अवतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। धर्मराज पुरी का वर्णन मरने के बाद जीवात्मा चारों दिशाओं का मुख द्वार, इसका वर्णन हम लोग सुने। मरने वाला जीवात्मा का गति और किन कारणों से नरक में जाता है, नरक का वर्णन भी हम लोगों ने सुना है। गरुड़ जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, यम मार्ग अतिक्रम्य गत्वा पापी यमालय कीदृशी यातनानां भुंगे तन्ने कथय केशव। नारायण की सेवा कौन सी यातनाएं पापियों को जम मार्ग में जमपुरी में करना पड़ता है, वह भी कृपा कर मुझे बताएं। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे विनीता के पुत्र गरुड़, मैं तुम्हें नरक यातना के विषय में आदि से अंत तक बताऊंगा। तुम उसे सुनने के बाद कंपायमान हो जाओगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतपुर के आगे धर्मराज का विशाल पुर है जो 44 लाख योजन में फैला हुआ है। उस पुरी में हाहाकार शब्द पापी करता रहता है, सुनने को मिलता है। जमपुरी में जाकर द्वारपाल से कहते हैं, वहां पर हर समय उपस्थित रहने वाला कर्मचारी एक पापी जीव को ले जाना ले आना, ये द्वारपाल काम करता है। वहां चित्रगुप्त से कहता है, चित्रगुप्त जाकर धर्मराज से कहते, श्रवणांग ब्राह्मण पुत्रः सर्वभू पातालचारिणः दूर श्रवण विज्ञानानां दूरदर्शन चक्षुषा। जो नास्तिक व्यक्ति होते हैं उन सबको अच्छी तरह धर्मराज महाराज जानते हैं, फिर भी चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त और श्रवणों से वार्तालाप होती है। श्रवण नामक देवता ब्रह्मा के पुत्र हैं, स्वर्ग मृत्यु पाताल आदि में भ्रमण करते रहते हैं श्रवण, फिर भी श्रवण से ही सब जान लेते हैं और दूर अस्तित्व वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखते हैं, जिससे उनका नाम श्रवण ऐसा नाम रखा गया। रेखां ऋत्यो तथा भूता श्रवणं पृथगाहवा स्त्रीणां विसृजितं सर्पं तां विजनान्ति तत्त्वतः। नारास्ते धर्मराजस्य मनुष्याणां शुभ अशुभं मनोवाक्यां कायजं कर्मं सर्वजानन्ति तत्त्वतः। मनुष्य छिपकर प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है और करता है, वह सब बातें श्रवण और श्रवणियां चित्रगुप्त को बता देती। ये श्रवण श्रवणियां धर्मराज के गुप्तचर हैं, सीबीआई, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कामिक सभी प्रकार के शुभ अशुभ कर्ता कर्मों को ठीक से व्यवस्थित कर देते, ठीक ठाक कर देते। पापीनाम पाप कर्माणाम
ज्ञात्वा ते सत्यवादितम धर्मराज पुरः प्रोक्ता जायन्ते दुखदायिन। मनुष्य और देवता के तत्व को जानने की श्रवणादि की शक्ति है। सत्यवादी है मनुष्य। श्रवण मनुष्य मात्र द्वारा किया हुआ कर्म को चित्रगुप्त को बताते हैं, इसलिए व्रत करना, दान करना, सत्य बोलना आदि से कोई भी मनुष्य श्रवण को खुश करे तो श्रवणगण उस व्यक्ति को स्वर्ग में का मोक्ष प्राप्ति प्रदान करने में सहायक बन जाते। सच बोलने वाले धर्मराज श्रवण नामक दूत पापी मनुष्य को पाप को जानकर धर्मराज से बता देते, तब जमराज प्राणियों को दंड प्रदान करते। रात्रिश्चौहे सशेण्यम धर्मजस्य जानन्ति जनस्यं वृताकृतः एकम सुनिश्चितम कृत्वा पापिनां पातकम नभः। सूर्य, चंद्रमा, अनिल, अनल, आकाश, पृथ्वी, जल और अंतरात्मा, मन, दिन, रात्रि, संध्या और धर्म, ये सब मनुष्य मात्र के चरित्र को जानते और ये सब साक्षी बन जाते। हाँ, अनेक प्रकार के पापियों के पाप को जानकर जमराज पापियों को बुलाकर अपने भयानक रूप को दिखाते हैं। पापी मनुष्य जमराज के भयंकर रूप को देखते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। शरीरधारी, हाथ में दंड लिए, भैंसे पर बैठा हुआ ये जमराज का स्वरूप। मच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम माधवेतिम हरिम श्रवणं ज्ञानतं कृत्वा ज्ञात्वानां जनितो जनां निघ्रतां दंष्टां कराल चंदनं बदनं रिक्तखा तीर्थदीर्घानाशिकां। भयंकर लंबे चौड़े श्यमान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ियों के कारण भयंकर मुख वाला, लाल लाल आंख वाले और लंबी नाक वाले होते हैं। मृत्यु, ज्वर आदि से युक्त चित्रगुप्त महाराज भयानक रूप को धारण करते हुए सामान्य भयानक दूत चित्रगुप्त के पास आकर गर्जना करते हुए पापी व्यक्ति भयभीत होकर के हाहाकार करने लगते हैं और दान न देने के कारण ऐसे पापी कंपायमान होकर के रोने लगते हैं। हे पापी दुराचार्यम दृष्ट्वा गत्कुम धनेश्वरः पूजितो सर्वयज्ञानाम अमीर्भूतो सनातन। इस प्रकार से पापी आत्मा मरने के बाद नरक की यातना का प्रवास करता है और प्रवासी मनुष्य के द्वारा उसके चरित्र का गठन। ये सारे यमपुरी का वर्णन, पाप कर्म करने वाले व्यक्ति की क्या गति होती है। दुराचारी जीवात्मा अहंकार युक्त होकर के अपने ज्ञान को खो देता है और पाप रूपी धन का ही संचय करता है। जीवन भर जैसे भी हो तैसे भी हो धन को संग्रह करो। मरने के बाद वही आत्मा, वही जीव सोचने लगता है किस लिए हम ये किया, क्यों किए। भगवान को नहीं समझे, भगवान का नाम नहीं लिए, किसी भूखे को प्यासे को पानी नहीं दिया, धन संचय करने में समय बर्बाद हो गया। 30 बरस, 40 बरस, 50 बरस धन जमा करने में रह गए। हमने भगवान के खुशहाली के लिए कोई काम नहीं किया, वही सोची रही जीवात्मा अब बेकार से। संकट मोचन कृपा निधान, जय श्री राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान।
ये सारा संचय करना, जमा करना भगवान के निमित्त नहीं, ये अपने संसारिक कल्याण के लिए, संसारिक। परंतु धन को जमा कर नहीं करना था। पापी मनुष्य की संगति से और काम क्रोध से पैदा हुए ऐसे दुख देने वाला पाप हमने क्यों किया? भगवान जैसे प्रथम पाप किया वैसे ही दुखों का भी भोगो। अब इस तरह से जमराज उस जीवात्मा को उपदेश करते हैं, मनुष्य को बतलाते हैं कि आपको मैंने किस काम के लिए भेजा था और आप वहां जाकर क्या करें। कृतानि यानि पापानि च बहुन्यानि तानि पापानि दुःखस्य कारणम वयम जना। ज्ञानी मनुष्य को अपने समय निकाल करके भगवान का चिंतन करना। तुम लोगों ने अनेकों पाप किया है, पाप तुम्हारे दुख के कारण हुआ है, हम लोग कारण नहीं। मूर्ख हो या पंडित हो, दरिद्र हो या धनवान हो, सबल हो या निर्बल हो, जमराज सभी के साथ एक व्यवहार करता है। चित्रगुप्तां क्षमां भूतां अज्ञानां चरितो वनां गरुड़ पुराणस्य कथां श्रवणं निलया गताम्। गरुड़ पुराण की कथा सुनना चाहिए। 18 पुराण है, इसमें गरुड़ पुराण है, भागवत पुराण है, अग्नि पुराण है, वैवर्त पुराण है। इस तरह से 18 पुराण है और सारी कथाएं इस पुराण से ही समझाया जाता है, लोगों को ज्ञान दिया जाता है। इस प्रकार से अभी हम लोग कथा सुबह में किए हैं, उस कथा का जमराज मार्ग का वर्णन है। बहुत से लोग बोलते संसार में कुछ नहीं, यहाँ खाने पीने के लिए आए कि भगवान का राम राम करने आए। ये व्यक्ति संगति का दोष है। जिस तरह मनुष्य संसार में आकर के संसारिक वस्तुओं में लिप्त होता है, यतो नाम दृढ़तो बोधा। दृढ़ बोध कब होगा, ज्ञान कब होगा उसको? 40-50 वर्ष की व्यवस्था जब लूट जाएगी तब मनुष्य को ज्ञान होता है कि हमको कुछ करना चाहिए। तो फिर कैसे करोगे? पैर में दर्द है तो आप ट्रेन में नहीं चढ़ सकोगे, ट्रेन में नहीं चढ़ सकोगे, बस में भी नहीं चढ़ सकोगे, स्टेशन पर उतरोगे नहीं, प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं चढ़ सकोगे, तो कैसे तीर्थ करोगे? इसलिए मनुष्य को जवानी में ही सब चीज करना चाहिए, उसी में समय निकाल। बुढ़ापा में कुछ नहीं होगा, पैसा ऐसे रखे रह जाएगा तकिया बंद हो, पैसा कुछ भी काम नहीं आएगा। यथा नाम वृक्षो, उन नरकों के पास में एक बड़ी समस्या है। श्यामली नाम का वृक्ष कांटा से भरा हुआ रहता है और अग्नि की तरह कांति वाला जलता रहता है, बहुत विस्तार वो गाछ है। और उस जमदूत वृक्ष पर प्रेत को नीचे मुख करके पैर करके श्रृंखला आदि से बांध देती है। कर्णयो अस्तितम, कर्म वेदार्थ ज्ञान को नहीं समझ पाता, मरने वाला जीवात्मा भटकता रहता। कर्णयो पिंडदान करना, तर्पण करना, मार्जन करना, ये सब कर्म है और उससे जले हुए व्यक्तियों की शांति होती है। तृप्ताम तर्पयामी तर्पयामी, अस्त्री हो तृप्ता। जमदूत वृक्ष के प्रेत के नीचे मुख करके ऊपर की ओर पैर कर श्रृंखलादि से बांध कर मारते हैं। वह तब प्रेत अग्नि से जले हुए रोते हुए, परंतु उस स्थान में उसकी रक्षा करने वाला कोई। उस श्यामली पेड़ से बधा हुआ प्रेत, मरने वाले को प्रेत कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना, उस आदमी को प्रेत पकड़ लिया है ना, भूत पकड़ लिया, इस क्या है? अधोगति।
माने जिसकी क्रिया नहीं होती है, जो कर्म नहीं करता, पिंडदान नहीं करता है, तर्पण नहीं करता, माशान्वित पिंडदान करना और पक्षादि वृत्ति में आश्विन कृष्ण पक्ष जो आता है पितृपक्ष है, उसमें बाप दादे के नाम से जल देना चाहिए, तिल देना चाहिए, गुड़ देना चाहिए, अक्षत देना चाहिए, कोई नहीं करता। बाल नहीं मुड़ाते हैं, साबुन तेल नहीं लगाते हैं। ठीक है। अब आदमी अपने प्रेत बन गया है, सही बात। तो किसको देगा? वो तो अपने प्रेत है, तो किसको देगा? अभी भी ज्ञान वाले करते हैं जो। हाँ, भो भो पापा दुराचारा किमर्थम दुष्ट चेतितम सुलभानि न दत्तानि जलान्यपि कच्चति कतः। वे आश्चर्य विहीन हो गए। आश्रय विहीन पापी जीवात्मा अंजलि बांधकर उन जमदूतों से निवेदन करता है, भगवान अपराध को क्षमा करो। बार बार लोहे की लाठियों से, मुदगरों से, भालों से, वर्षियों से, गदाओं से, मूसलों से उन दूतों के द्वारा अधिक मात्रा में पीटे जाते। दुराचारियों को, पापियों को तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? जो एकदम हल्की, सस्ती है, सुलभ होने वाली जल है और अन्न है, वो कभी भी भूखे को नहीं पिलाया था, जल ग्रहण नहीं करवाया, तुमने एक ग्रास भी अन्न का दान नहीं किया, तुमने बलि वैश्व हवन, देवता का हवन नहीं किया, अतिथियों का नमस्कार नहीं किया और फिर पितृ तर्पण भी नहीं किया। ये देवताओं का प्रसन्नता है। मासांत विता, जिस तिथि में पिता की मृत्यु होती है, उस तिथि में पितृपक्ष करके तिथि को नोट करना चाहिए और उस तिथि में ब्राह्मण का भोजन कराना, तर्पण कराना, हवन कराना घर में अनिवार्य है। उसे पितरो लिखा है ना, अतिथि देवो भव, पितरो देवो भव। 3 आदमी देवता के रूप में हैं, माता, पिता और गुरु। वो देवता के स्वरूप है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरु देवो भव। ये तीनों चीजें भगवान, और दुनिया में कोई चीज नहीं है। माता, पिता और गुरुदेव ये भगवान के स्वरूप। उनके आशीर्वाद से सारा जीवात्मा का कल्याण होता है और कल्याण करने के लिए ये सारे चीज कराए जाते हैं उसको। जम की यातना दे, जिस जपादि करने से मुक्ति होती है, और जो गुरु मंत्र दिया जाता है उस मंत्र का जाप कर, उससे आपका रास्ता बनता है और गुरुदेव उसके साक्षी होते हैं। मंत्र जापम जत्वा, गृहस्थ धर्म में रहते हुए, बाल बच्चों के साथ रहते हुए, जिसने कोई यात्रा नहीं किया है, कोई तीर्थ धाम में नहीं गया है, न देवता का पूजा किया है और अपने अहंकार को भी नहीं छोड़ा है। सबसे बड़ा दुश्मन मनुष्य का अहंकार है, घमंड जिसको। वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वही सब। भगवान अहंकार को स्वतः नष्ट कर देते। भगवान का भोजन अहंकार बन जाती। इसलिए सुश्रुतायाम शंतो भुक्ष्वम पाप फलम स्वयं यतस्वाम धर्महीनो संत सदाढ़ भृषामृत। अच्छे व्यक्तियों की सेवा नहीं करने से दुख होता है। धर्म से रहने से अनेक प्रकार की प्रताड़ना, धर्मविहीन व्यक्ति सदा दुखी होता, दंडनीय होता है। वह ईश्वर भगवान क्षमा नहीं करते। हम लोग तो श्री भगवान का आज्ञा का पालन करने वाले। इतना कहकर जमराज के दूत दया विहीन होकर पापी को दंड देते हैं। अग्नस्त्वाम जीवतो देवा अग्नस्त्वां भरतो मयि अग्निस्त्वां देवलोकायां यदुवानस्य बृहस्पति।
तदत्वान ज्ञान का गीता प्रेस ये जिले साधारण पब्लिकेशन वाले हम लोग का जो गरुड़ पुराण है दूसरे टाइप जी श्लोक की व्याख्या है और वायुनंदन मिश्रा का बना है जी। ये शरीर क्या है? जिस तरह आप देखते हैं फाल्गुन में सारे पत्ते गिर जाते हैं, चाहे कोई भी गाछ हो उसका सारा पत्ता गिर जाता है, नीम का, पीपल का, आम का, सब पत्ता गिर के नीचे झड़ जाता है, महुआ का, बिल का, फिर क्या होता है? नया पत्ता आता है। ये शरीर तो वैसा है। घमंड किस चीज का कर रहे हैं? अपने खूबसूरती का घमंड करोगे तो 40 बरस के बाद तो खूबसूरती भी खत्म। 40 बरस के बाद कहाँ खूबसूरती चली जाती है? अपने खत्म हो जाता है। तो उसमें कि ब्लॉचिंग मारो, कितनी फोटो मारो, कुछ भी ग्लेज कराओ, वो ग्लेजिंग नहीं आती है ना। और जितना सुंदर शरीर है वो भी नहीं रहता, वो चमड़ी भी झुलस जाती है ना, बाल भी पक जाते हैं, आंख भी नहीं देखता, वही शरीर है। तो वही गाछे वाला हाल होता है। गाछे वाला हाल है, पत्ता गिर गया, फूल गिर गया, फल गिर गया, अब एक सूखा डाल है। अत्वाम महातनो देवम, ये गर्व करना, घमंड करना, भवित्याम, ये तो भगवान का शरीर नियम बनाया है। बाल्यावस्था, युवावस्था, तो जब ये शरीर जिसको तुम घमंड करता है शरीर नहीं रहेगा तो तुम्हारा मकान क्या? मकान भी 100 वर्ष के बाद बालू झड़ने लगेगा। किसी की गति नहीं बनती है और ये मकान का प्लास्टर भी गिरने लगता है ना, और पिलर भी ढंढन करने लगता है। सबका लाइफ है तो आदमी जानता है। हाँ, तो इतना जानते हुए मनुष्य वृक्ष तत्व को नहीं समझ पाता है, दुख को स्वयं बटोर लेता है, पकड़ लेता है, और पापियों के पाप के विरुद्ध में वह स्वयं बन जाता है। ऐसे बहुत से दूत भूमि में गड्ढा खोदकर पापी जीवात्मा को गाड़ कर उसकी मौत होने तक बांध से भेदन करती है। वही ना, अब शरीर में जो कष्ट हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, बहुत तरह का सांस लेने में दिक्कत, नींद नहीं आना, ये सब क्या है? ये जीवन का ये जो है पहलू समझो, मेरा जीवन समाप्त हो रहा है, समाप्त होने के आगे में जा रहा है, कष्ट है, रोग व्याधि नाश है। पहले रोग व्याधि ही होता है शरीर में, तो रोग व्याधि से शरीर कमजोर हो जाए, है ना। शरीर कमजोर होते होते सारे आंख, मुख, जितना भी दिमाग, मस्तिष्क सारा कमजोर होता चला जाए। ऐसे वांछितत्व जमराज के दूतों के द्वारा अग्नि पर तपे हुए घृत में कितने लोग तपे रहते हैं। अब ज्यादा गैस होगा तो पूरे शरीर में जलन हो जाएगा, जलने लगेगा, ये सब लक्षण। इस प्रकार चिन्मयम कितनों को मदमस्त हाथियों के आगे डालने जाएं, कितने के हाथ पैर बांध कर उल्टे मुख गिराएं, कितनों को कुएं में, कितनों को पर्वत से गिराए जाते हैं, कितने को कृमिकुंड में, कितने को मस्तिष्क नेत्र में ब्रज की तरफ, और काम क्रोध वाले पक्षियों, मांसादी लोभी गिद्ध पक्षी बटोर लेते हैं। कितने परस्पर कहते हैं, पूर्व जन्म में तुमने हमारे धन का भक्षण किया था और तुम अब मेरे धन को दे दो क्योंकि जमलोक में मिले हो। लो, वहाँ भी झगड़े है, चिमटा से निचोड़ लेते। हाँ, वहाँ भी शांति नहीं है। ऐसा नरक में पापी पुरुष के आपस में विवाद होता है। जमदूत उनके मांस को छेदन कर मांगने वालों के बीच में बांट दिया जाता है, और नरकाम दुख बहुला तत्र वृक्ष समीपता तैसा सम अनाथ दुखम जदवाचांग अप्युगोचरम। चतुर्शीत लक्षणानी है नरक का, शांति पर्वत, और उसके मध्य में घोर
अंधकार जिसके मिलने वाले महान दुख का कारण बनता है। आकाश में घूमने वाले गरुड़, नरक की संख्या 84 लाख और बहुत भयंकर प्रमुख नरकों में की संख्या 21 प्रमुख है। कुमलंग, नाभित्व, महारौरव और कलशूत्र, सविशः, संतत प्रतापन, तामिशः, कुंभिपाक, अनेक जमदूतों से परिपूर्ण इस प्रकार नरक का धर्म वर्जित कर्म है। मनुष्य के कर्म के आधार पर उसकी गति है। आस्तम देव कल्याणम, संसार में आत्मा को विलीन करना, अपने समय को नष्ट करना, परिवार से अलग होना। ऐसे मनुष्य भगवान के चरित्र को नहीं समझ पाते हैं। खाली परिवार के साथ में रहना और अपना पेट भरना, ऐसा मनुष्य कुटुंब को, अपने शरीर को छोड़कर परलोक में नरक का गामी होता है। संसारिक भोगों को भोगता हुआ प्रधान पृष्ठ प्राणियों के साथ में द्रोह करना, भरण पोषण के लिए अपने शरीर को यहीं छोड़कर चला जाता। नायम नरकम त्रायते अस्तुवाणं प्रदीपताम सत्वम रजस्य देहानां ज्ञानं वशिष्य वसुंधरा। संसार में, पृथ्वी मृतलोक में ज्ञान तत्व को नहीं समझ पाता मनुष्य, जानकर भी गलती करते चला जाता। उस ज्ञान तत्व को नहीं समझने वाला मानव सदा दुख को भोगता रहता है। पाप कर्म रूपी मार्ग से पापी मनुष्य अकेला, उसको नेट में चला जाए। आस्तम देव कल्याण सगर, जितना हमारा चला चाटी है। वेदांतम ज्ञान ज्ञाना प्रसिद्ध्यता अनुसत्वम देवता लोके देव यज्ञम समाचरे। ऐसे मनुष्य की तरह पापी मनुष्य देव से प्राप्त परिवार पोषण के फल को नरक में जाकर भी भोगता है। केवल अधर्म से परिवार का भरण पोषण नहीं करना चाहिए। मनुष्य अंधकार से प्रकाशता के द्वारा अंधता को प्राप्त नहीं करना चाहिए। मनुष्य लोक के नीचे नरक की जितनी यातनाएं, उनका भोग भोगते हुए शुद्ध होकर पुनः इस मृतलोक में जन्म मिलता है। इसलिए पुनर्जन्म। इसलिए हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, हमको मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म में कर्म करने दो। कर्म करते करते मनुष्य कंग गच्छन्ति महाभागे वैतरणाम पतंति कई कई पापी नरकम